राही रंग बरसे, के करे हाथे कनक पिचकारी, के करे हाथ अबीरा, अवधमा होली खेले रघुवीरा। भारत के आराध्य देव भगवान राम होली खेल रहे हैं। क्या रहस्य है? रहस्यदर्शियों ने क्या बताना चाहा इस माध्यम से इस होली के आज महापर्व पे? पहली तो सबको खूब खूब बधाई। सबके जीवन में आनंद, नृत्य, प्रसन्नता, मदहोशी बनी रहे। मदहोशी क्या है, खुमारी क्या है, थोड़ा मैं इसका यहाँ पे डिकोड करूँगा आप लोगों के सामने। चढ़ते हुए नशा को सरूर कहते हैं और उतरती हुई नशा को खुमारी कहते हैं। जेते नशा जहानते उतरे होत प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहा है दिन रात। तो ऐसी खुमारी जहाँ पे होश भी बना रहे और मस्ती भी छाई रहे। ये जीवन ही किस काम का जिसमें आनंद मस्ती ना हो। हमारा समझ लीजिए, फिर अगर जीवन में आनंद, प्रसन्नता, मस्ती और प्रफुल्लता नहीं है तो इसका मतलब हम ऐसे वृक्ष, ठूंठ वृक्ष बन गए जिसमें बसंती ही नहीं आती। नहीं, हमारे साथ देखिए, हमारे रहस्यदर्शियों ने हमारे जीवन को किस तरह से गुंफित किया और किस तरह की देशना दिया हमको। देशना क्या दे रहे हैं कि तुम्हारा जीवन आनंद से, उत्सव से हमेशा तरंगायित रहना चाहिए। अब मैं थोड़ी यहाँ पे बात करूँगा आप लोगों के सामने, हम कैसे तरंगायित रहते हैं, कैसे मस्त रहते हैं। मन से हम मनुष्य हैं, मैंने पहले भी बता चुके हैं। हम मन से हम मनुष्य हैं। मन की हमारी चाल है कि ये किसी चीज़ में कभी राजी नहीं होता। मकान, दुकान, स्त्री जो भी मिलेगी आज आप देखेंगे इतना सुंदर मकान बनाया, इतनी सुंदर गाड़ी ले लिया, लेकिन नहीं, कल उसका रस खो जाता है। और इसीलिए पूरी दुनिया में सतत विकास होता चला जाता है। ये इसका उजाला पक्ष है। पूरी दुनिया सतत विकासमान है। चरे बेटी, हमारे उपनिषद के वाक्य हैं, चरे बेट, चलते रहो। लेकिन इसका अंधेरा पक्ष ये है कि ये अपनी अलग आइडेंटिटी बना लेता है कि हम सबसे अलग हैं, हम झुंड से अलग हैं। आप जीसस को देखा था ना कभी, एक भेड़ को अपने सर पे लिए चले आ रहे हैं, झुंड से अलग हो गया था वो। लेकिन हमारे संत इशारा करते हैं, हमारे मनीषी इशारा करते हैं, तुम सागर के ही अंश हो, सागर के साथ ही रह के तुम्हारा आनंद छिपा है। इसलिए तुम कैसे कुंभ में रह सकोगे, कैसे साथ साथ रह सकोगे, पूरी आयोजना किया है हमारे भारतीय मनीषियों ने। आज मनोवैज्ञानिक इस बात से राजी हैं, अगर आप संगत में रहो, पंगत में रहो, साथ साथ खाना खाओ, साथ साथ बैठो। त्योहार इसीलिए तो है, हम लोग साथ साथ आनंदित भाव दशा में बैठे, आनंद मनाएं, खुशी मनाएं, गले मिले, तो सहज ही आनंद उठेगा हमारे भीतर से। नहीं तो क्या होगा, तनाव, अवसाद, डिप्रेशन हमको घेर लेगा और हमारा फिर जीवन न हुआ है। तो अगर आनंद प्रसन्नता नहीं, फिर तो जीवन न हुआ हमारा। तो हमारे रहस्यदर्शी क्या करते हैं, इसमें तुमको समर्पण सिखाते हैं। किसके प्रति? अपने से बड़े के प्रति। हमारे यहाँ मनीषियों ने देखा ना, नीम के पेड़ को पूजित बना दिया, पीपल को पूजित बना दिया, बरगद को पूजित बना दिया। हमारे यहाँ तो श्री राम में सब जग जानी, कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। बाद में इस्लाम के सूफियों ने भी वही इशारा किया। हालांकि उनके यहाँ हम्बली प्रथा वाले उसको नहीं मानते, वो कहते हैं अल्लाह एक है। उसकी ये कुम्हार और कुंभ अलग अलग हैं, जो सृष्टि है, सृष्टा दोनों अलग अलग हैं। लेकिन नहीं, भारतीय मनीषियों ने बहुत पहले पकड़ लिया इसको, कहा नहीं ये नटराज है। भारतीय सृष्टि, परमात्मा नटराज है, ये उसका नृत्य है। जब तक परमात्मा है तभी तक नृत्य है, तभी तक हम लोग हैं। हम परमात्मा सागर हैं, उसकी लहरें हैं। जब सागर, हम सागर के अंश हैं। अब दास कहाऊ कठिन है, मैं दासन कर दास, अब तो वैसे हो रहा हो जस पांव तले की घास। मैं हमेशा लाओसे का उदाहरण देता हूँ आप लोगों से। पूरब का सबसे बड़ा संत हुआ चाइना की धरती का, वो एक बात कहा करता था, मुझे कोई हरा ही नहीं सकता। और दूसरी बात वो कहता था, मुझे जीतने की कोई आकांक्षा नहीं है। तो हराएगा कौन? तो यहाँ सब हम आपस में जुड़े हुए हैं, सबके काम अलग अलग हैं, सबके भीतर अलग अलग खिलावट परमात्मा दे के भेजता है। कोई नर्तक बन सकता है, कोई संगीतज्ञ बन सकता है, कोई इंजीनियर बन सकता है, कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई पेंटर बन सकता है। आप देखेंगे ना, एक पेंटर आता है हमारी तस्वीर बना देगा, लेकिन ऐसा नहीं, सबको परमात्मा ने हुनर दिया है। इसीलिए अंगूठे के निशान सबके अलग अलग है, हम सभी अनूठे हैं। परमात्मा के हस्ताक्षर हैं हम सब पे। तो परमात्मा के हस्ताक्षर है, अपनी खिलावट को हम पहचाने, परमात्मा को समर्पित करते चलें, तो हम अपनी सहज आनंद मस्ती में रहेंगे। जीवन हमारा, चाहे वो परिवार का क्षेत्र हो, ड्यूटी का क्षेत्र हो, वो पूरा मंगलकारी हो जाएगा। और प्यारे साथियों, प्रहलाद बच जाता है वहीं पे। ये एक कथा है, ये रहस्य समाया हुआ होली में कि तुम्हारे भीतर की जो आत्मा है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, चाहे हमारा व्यक्तिगत जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, या हमारी सामुदायिक या हमारी संस्कृति हो, संस्कृति हो हमारी,
वो तभी अक्षुण बनी रहेगी, तभी वो सनातन रहेगी, तभी उसका कभी नाश नहीं होगा जब उसका धरातल प्रेम और प्रार्थना पे हो। प्रेम और प्रार्थना पर जब टिकी होगी, इबादत पर टिकी होगी संस्कृत, तो उसका कभी विनाश नहीं होगा। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, लेकिन अब तक है बाकी नामो निशा हमारा। वो प्रेम प्रार्थना का तल है। अगर प्रेम प्रार्थना का तल हमारा अक्षुण बना रहा तो हमारी भौतिक प्रगति में परिवर्तन होते रहेंगे, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारा होना ये बना रहेगा। तो हम लोग आज इस रहस्य को समझते हुए यहाँ पे कि परमात्मा नटराज है, भगवान ही नृत्य कर रहा है चारों तरफ। वो तरह तरह के फूल खिलाए, मैं पहले बात कर चुका हूँ, इस दुनिया में तरह तरह के फूल खिलाने वाला बोलो कौन है वो। और हम जब अपने परमात्मा को साक्षी मान करके इस अस्तित्व के हम भी हिस्से हैं और अस्तित्व को सब समर्पित करते हुए चलते हैं, अपने अहंकार में नहीं रहते हम, तो एक खुमारी आंखों में हमारी एक मस्ती सहज छाती रहती है जब हम परमात्मा को सौंप के चलते हैं। इसीलिए सनातन मनीषा में तीन संध्या बनाई गई। 3 तरह प्रार्थना करो, परमात्मा की इबादत करो, तीन संध्या में, भोर काल में, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, दोपहर, संध्या काल। 5 वक्त की नमाज बनाई गई मुसलमानों में कि परमात्मा की याद करो, उसको सौंप दो सब। वो मैं नाचीज, मैं क्या करने वाला हूँ, करने वाला वो है। तो जब आप सौंप देंगे सब उसको, तो आपके भीतर एक सहज मस्ती, क्योंकि अब तो आप निर्भर हो गए ना। जब पिता जिंदा है तो बच्चा निर्भर है। आप बच्चे को अपने बाजार लेके जाओगे तो बच्चा तो निर्भर है, उसको क्या तनाव, पिताजी है, ये है, पिताजी देखेंगे। तो जब आपने अपने पिताजी से खाता मिला दिया, अपना परम पिता से मिला दिया, तो आप निर्भर हैं। हम क्या करने वाले हैं, मैं कुछ करता नहीं हूँ, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो आज इस रहस्य को मैं समझाता हुआ आप लोगों को, और इसी पे हमारे यहाँ भजन उठते हैं कि पायो जी में तो राम रतन धन पायो, मीरा कहती है। और सूफी हमारे क्या कहते हैं, एल लगी शराब नजर से पिला दिया, मैं एक गुनहगार था सूफी बना दिया, मैं एक गुनहगार था सूफी बना दिया। ये नज़र मेरे पीर की, ये नज़र मेरे पीर की, मांगा था एक कतरा समंदर दिखा दिया। तो जब आपकी आंखों में अहंकार गिरता है, ऐसा ड्राप पड़ता है, तो आप सहज मस्ती छाने लगती है। इस होली महापर्व पे सबके भीतर खूब मस्ती छाए, खूब आनंद नृत्य तरंग उठे। आपका जीवन, परिवार का क्षेत्र, ड्यूटी का क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र पूरा मंगलकारी हो जाए। मंगल होने मंगलहारी, यही है होली की देशरा। सबको खूब होली की बधाई।